आज से मैं एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की। तो बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर हम बेसिक टू एडवांस देखेंगे लिनक्स किस तरह से ऑपरेट करती है, लिनक्स क्या होती है और लिनक्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिनक्स क्या होता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे और भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो सबसे फेमस है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, उसके अलावा एप्पल का मैक ओएस है और इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम और भी। इसी तरह लिनक्स भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बेसिकली लिनक्स इतना फेमस क्यों है एज कम्पेयर टू विंडोज़, तो उसके कुछ रीजंस हैं, हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर आप विंडोज़ को देखेंगे तो विंडोज़ के अंदर जो सबसे बड़ा बैरियर है वो उसकी कॉस्ट है। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली कुछ सर्वर परचेज किए, विंडोज सर्वर 2022, जिसकी कॉस्ट जो है पर सर्वर की कॉस्ट जो है वो $1000 में। इसी तरह मैंने एक्सचेंज सर्वर अभी परचेज किए, उसकी भी जो कॉस्ट है $1000 में। जबकि अदर एंड पर अगर आप लिनक्स के अंदर सर्वर्स को देखेंगे तो उसकी कॉस्ट जो अगर कुछ कंपनीज है एंटरप्राइज, तो उनकी कुछ कॉस्ट है मिनिमल सी, बहुत ही कम सी कॉस्ट है, वो मैं आपको भी बताऊंगा भी किस तरह से होती है। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि ये जो लिनक्स है ये हमारे पास क्या है, ये ओपन सोर्स है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओपन सोर्स का एक मतलब ये भी होता है कि जो लिनक्स का सोर्स कोड है, सोर्स कोड क्या होता है जिससे लिनक्स बनी है, जिससे लिनक्स का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। बेसिकली प्रोग्रामर्स की लैंग्वेज होती है, आपको बस पता होना चाहिए सोर्स कोड का मतलब होता है कि हमने किस तरह से उसको प्रोग्राम किया हुआ है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो उसका ओपन सोर्स है और इसकी सोर्स कोड फ्री है, कोई भी इसको जो डाउनलोड करके चेंज कर सकता है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है, लिनक्स का एडवांटेज क्या है विंडोज पर या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इसका बहुत लाइट फुटप्रिंट होता है। लाइट फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही कम जगह पर आ जाती है, जैसे इसको रन होने के लिए बहुत स्पेस कम चाहिए होती है, यानी इसके अंदर जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर, रैम, सीपीयू, ये बहुत कम आता है। मसलन आपको अगर कोई इसका वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन भी अगर अपने पास इंस्टॉल करेंगे तो वो 8 GB में आ जाता है, जबकि विंडोज 10 और 11 अगर आप करेंगे तो आपको 40 GB की हार्ड ड्राइव चाहिए होती है मिनिमम इजीली रन होने के लिए। तो आप कंपेयर कर लें कि कितना ह्यूज डिफरेंस है। लिनक्स आपकी 1 GB रैम के ऊपर भी इजीली रन हो सकती है, जबकि विंडोज आपकी 4 GB भी प्रॉपर चलती नहीं है। तो ये एक बहुत, इसको हम कहते हैं, इस फीचर को हम कहते हैं फुटप्रिंट। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का फुटप्रिंट बहुत ही छोटा है। उसके अलावा क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। सिक्योर इन द सेंस ऑफ इसमें कोई वायरस नहीं आता। इन केस अगर इसमें कोई वायरस आता भी है तो हम क्या कर सकते हैं, उस वायरस को हम क्या कर सकते हैं, और वो वायरस अगर हमारे पास आ भी जाए तो वो स्प्रेड आउट नहीं होता, क्योंकि लिनक्स की परमिशन जिस तरह से है कि अगर वो एक फोल्डर में कोई वायरस आता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे फोल्डर के अंदर मूव नहीं करा सकते। तो एक रीजन तो ये है हमारा लिनक्स के अंदर के लिनक्स हमारी ये इसलिए बहुत ही ज्यादा फेमस है कि ये ओपन सोर्स है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ये मल्टीटास्किंग है और मल्टी यूजर भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेब सर्वर बनाए विंडोज पे और एक वेब सर्वर बनाए आप लिनक्स के किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, लाइक सपोज यूबंटू पे, तो जो लिनक्स का सर्वर जो हमारे पास बना होता है, वेब सर्वर जो लिनक्स पे बना होता है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, वो रिसोर्सेज भी कम लेता है और उसके अलावा वो सालों चलता है, में उसको रिबूट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि अदर एंड में आपकी जो है ना विंडोज की मशीन या विंडोज की अगर हम कोई सर्वर मशीन करते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद थोड़ी स्लो हो जाती है, अनटिल अनलेस हम उसको रिबूट ना करें। तो लिनक्स की मशीन को तो आप सालों भी रिबूट ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन विंडोज की मशीन स्लो हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि ये बहुत ही मतलब एफिशिएंट है, इसके कोड बहुत अच्छे हैं, फास्ट है, क्योंकि छोटा है तो जाहिर बात है ये बहुत फास्ट हो जाएगा। तो बेसिकली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अ operating system made from a software collection that is to be bundled the Linux kernel and often a package management system। बेसिकली जो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, बस अभी आप ये याद रखें। एक Linux कर्नल होता है और कुछ क्या होती हैं, कुछ यूटिलिटीज होती हैं जो कर्नल के ऊपर आती हैं। कर्नल क्या होता है, कर्नल वो बेसिकली कोर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके हार्डवेयर के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, और उसके ऊपर हमारी कुछ यूटिलिटीज होती हैं। उन यूटिलिटीज को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं GNU शेल यूटिलिटीज, यानी इसको शेल यूटिलिटीज भी कहते हैं और GNU शेल यूटिलिटीज भी कहते हैं। उसके अलावा लिनक्स के ऊपर क्या होते हैं, कुछ बहुत अच्छे डेस्कटॉप्स भी होते हैं, जिनमें से दो डेस्कटॉप के वेरिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जीनोम है और एक KDE है। तो हम ये देख लेते हैं ये लिनक्स कर्नल और ये GNU प्रोजेक्ट होते क्या क्या है। तो लिनक्स कर्नल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लिनक्स कर्नल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि ओपन सोर्स है, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, इसमें चेंज कर सकता है और उसके बाद इसको रीयूज कर सकता है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इनको डाउनलोड भी किया है और इसके बाद इसको रीयूज भी करा है। इसी तरह ये देखें GNU प्रोजेक्ट है। GNU क्या चीज है, GNU इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज फ्री सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली GNU
का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ये कहा था कि हमें फ्रीडम होनी चाहिए सारे सॉफ्टवेयर्स की जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट था जिसके बाद ही ये सारे जितने भी वर्जन आए हैं लिनक्स के फ्री वर्जन, ये सारे इसका पार्ट ही हैं, GNU प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। इन फ्लेवर्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मुख्तलिफ टाइप की, मुख्तलिफ कंपनीज की हमारे पास लिनक्स होती हैं। अच्छा, आपको तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे लिनक्स के इतने सारे वर्जन हैं जो मुझे भी नहीं पता कि कितने हैं, बल्कि किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि लिनक्स के इतने सारे वर्जन हैं कि वो किसी को भी नहीं पता कि टोटल हैं कितने। क्योंकि रोजाना तो नहीं, लेकिन ये बहुत ही जो है रैपिडली ये इनके न्यू वर्जन रिलीज होते हैं। अगर आपको मालूम करना होगा लिनक्स का कौन सा वर्जन है, कौन सी टॉप लिनक्स हैं, कौन सी जो लिनक्स के वर्जन है अभी वो बहुत उनकी रैंकिंग आई है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है distrowatch.com। चले हम उस वेबसाइट पे चलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास आ गया distrowatch.com। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये इसका होम पेज है distrowatch.com। इसमें लिनक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी लिनक्स की वर्जन चल रहे हैं, उनकी क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, उनको हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं मेजर डिस्ट्रीब्यूशन को क्लिक करूंगा तो ये आपको पूरा बताएगा कि अभी जो मेजर टॉप मोस्ट जो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सी है। देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले कौन सी है, लिनक्स मिंट। बेसिकली लिनक्स मिंट जो क्या है, वो एक जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सबसे फेमस लिनक्स मिंट है। उसके बाद आपको नजर आ रही है यूबंटू मेरी भी फेवरेट है। बेसिकली यूबंटू के दोनों वर्जन होते हैं, सर्वर वर्जन भी होता है और डेस्कटॉप वर्जन भी होता है। जैसे अगर मुझे यूबंटू की डिटेल देखनी है तो मैं किसको क्लिक कर लूंगा, यूबंटू को क्लिक कर लूंगा। जैसे मैं यूबंटू को क्लिक कर लूंगा तो ये आपको बता देगा कि ये डेबियन, बेसिकली ये किससे ड्राइव हुई है, डेबियन से। डेबियन इसका पेरेंट वर्जन है, टाइप क्या है, लिनक्स है। इसी तरह अगर आप देखना चाहें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, हम इसको क्लिक करके इनके होम पेज पे जा सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक कर लिया तो मैं कहाँ गया, अभी यूबंटू के होम पेज पर आ गया। अब ये यूबंटू का होम पेज है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं यूबंटू को तो आप डाउनलोड पे जाएं। देखें आप यहाँ पे आ गया यूबंटू डेस्कटॉप वर्जन, और इसका जो वर्जन चल रहा है वो आ रही है 22.04 LTS होते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब ये 5 साल की सपोर्ट आपको देता है, 5 ईयर्स तक की आपके पास सपोर्ट होती है। तो ये डेस्कटॉप वर्जन है। इसी तरह अगर आप वर्जन देखेंगे, सर्वर वर्जन आपको करना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यूबंटू सर्वर। सही है। जैसे मैं अगर यूबंटू सर्वर को क्लिक कर लेता हूं तो अगेन ये मुझसे पूछेगा कि आपके पास किस तरह के फॉर्म में लेनी है। जैसे मैं करता हूं अपने ज़्यादातर केसेस में मैनुअल इंस्टॉलेशन। जैसे मैं मैनुअल इंस्टॉलेशन करूंगा तो ये मुझे दे देगा एक आईएसओ फाइल। ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास फौरन क्या कर देगा, ये आपको जैसे ये आ गई यूबंटू डाउनलोड दिस, तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारी एक आईएसओ फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैं फिलहाल इसको भी डाउनलोड नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको डाउनलोड शुरू करूँगा तो अगर आप देखेंगे मैंने इसको क्लिक कर लिया है तो ये देखें मेरे एक आईएसओ फाइल इसने डाउनलोड करना शुरू कर दी। मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि लिनक्स की हमारे पास क्या चीज़ है, मुख्तलिफ वर्जन होते हैं। जैसे ये देखें IoT के लिए भी आ गया। ये IoT क्या चीज़ होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग, उसके लिए भी यूबंटू ने अपना एक अलग वर्जन क्रिएट करा हुआ है। न्यूक के लिए भी अलग करा हुआ। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम मुख्तलिफ वर्जन को चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये था लिनक्स डिस्ट्रो को आप ज़रूर वॉच करें, इससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, उसके बाद हम देते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैनी डिफरेंट चॉइसेस, यूबंटू, डेबियन, सेंटोस, रेड हैट, ईच हैज़ देयर यूजेस। तो अब मैं आपको जैसे ही मैंने बताया था कि इसके अंदर जो होती हैं वो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ यूजेस अलग अलग होते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक बताता हूँ कि वो कौन जो फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपको यूज़ करना है डेस्कटॉप फोकस डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने अभी आपको जैसे ही बताया था कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन वॉच में देखा था कि लिनक्स मिंट जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। लिनक्स मतलब इससे ज़्यादा कोई भी हमारे पास फेमस नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर आपको सर्वर एंड पे कोई चीज़ यूज़ करनी है, यानी अपने वेब सर्वर बनाना है या डेटाबेस सर्वर बनाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कौन सी होती है, यूबंटू सर्वर। तो उसको आप वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको वर्नेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर आपको कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जिसके अंदर कुछ वर्नेबिलिटीज हो, यानी कुछ उसके अंदर क्या हो, कुछ सिक्योरिटी कोलैप्स हो जिसकी वजह से आप उनको उसको फिक्स करना चाहें, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है वल्नरेबल डिस्ट्रीब्यूशन onehub.com। तो वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। जैसे ये आ गई मेरे पास, देखें ये मेरे पास आ गई है onehub.com। ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या होती है,
इसके अंदर जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की मशीन्स हैं लोग अपलोड कर देते हैं आईएसओ फाइल में, उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज डाल देते हैं। जैसे ये कौन सा टैब आ रहा है वर्चुअल मशीन्स का, यानी ये सारी वर्चुअल मशीन लोगों ने अपलोड करी हुई है, बहुत सारे यूजर्स होंगे। इसके अंदर कुछ ना कुछ बग्स होंगे, आपको वो बग्स रिमूव करने हैं और उसको फिक्स करना है। जैसे इसके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल है वो कितना है, मीडियम है, इसी तरह इसमें ईजी है। तो ये लिनक्स के सारे क्या चीज़ें, ये सारे लिनक्स से आईओ से जो मुख्तलिफ यूजर्स ने आपके पास इसको अपलोड किया हुआ। अगर किसी को भी आपको डाउनलोड करना है, आपको कोई बग्स फिक्स करने, तो आप इसको क्लिक कर लें। उसके बाद ये आपको डाउनलोड के अंदर नजर आ रहा होगा कि ये आपको OVA फार्म के अंदर डाउनलोड बता रहा है कितना है, 2 GB की फाइल है। इसको आप डाउनलोड करें और इसके अंदर कुछ टूल यूज करके इसके अंदर जितने भी बग्स हैं या जो वल्नरेबिलिटीज हैं सिक्योरिटी, उसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको भी जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप सिक्योरिटी से आपको कोई मतलब लिंक है आपका, तो आप इसको जरूर वॉच करें। इसी तरह अगर आप देखें, उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमें एक और नजर आएगा टाइनी लिनक्स। टाइनी लिनक्स क्या होता है, आजकल जो है वो IoT बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है IT के अंदर। IoT के अंदर क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम सारी चीजों को ऑटोमेट करते हैं, जितनी भी हमारी जैसे कोई आपके कोई बल्ब हैं जो आप चाह रहे हैं रात में बंद हो जाएं और दिन में वो ऑन हो जाए ऑटोमेटिक, या पानी की कोई मोटर है जो आप चाह रहे हैं कि ऑटो मतलब जब पानी फिल हो जाए तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, और जब पानी खत्म हो जाए तो वो ऑन हो जाए। उनको हमें ऑपरेट करने के लिए एक बहुत ही स्मॉल फुटप्रिंट का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं टाइनी वर्जन। तो इसमें एक टाइनी कोर लिनक्स भी आती है, अगर आप उसको सर्च करेंगे, जो बेसिकली IoT डिवाइसेस के लिए होती है। उसके अलावा ये आजकल आप लोग ये सुन रहे होंगे कि एक लिनक्स बहुत फेमस हो रही है जिसको काली लिनक्स कहते हैं। बेसिकली काली लिनक्स क्या करती है, जितने भी पेन टेस्टर हैं वो काली लिनक्स यूज करते हैं। बेसिकली ये क्या करती है, वल्नरेबिलिटीज आपकी फाइंड आउट करती है, आपके कोई सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, नेटवर्क पे नहीं है, तो काली लिनक्स के अंदर ये सारे टूल्स होते हैं जिनको आप यूज करके अपनी सारी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अभी तो सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन। तो मैं जो फोकस करूंगा, मैं फोकस करूंगा Ubuntu को। Ubuntu का मैं अभी नया वर्जन डाउनलोड करूंगा, उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही वीडियो। असल में मेरी कुछ वीडियोस पुरानी रह गई हैं जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आजकल मैं लिनक्स के कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने लिनक्स की वीडियोस बनाई है और इस सीरीज को कंटिन्यू करा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो जो हमारी पुरानी वीडियो है हम उसको भी पूरा जो है एक बार इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।